मीठे बच्चे, संग दोष से बचकर पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो तो कोई भी तूफान आ नहीं सकते। बाकी माया को दोषी मत बनाओ। प्रश्न है, कौन सी एक बात सदा ध्यान पर रखो तो बेड़ा पार हो जाएगा? उत्तर है, बाबा आपका जो हुक्म। ऐसे सदा बाप के हुक्म पर चलते रहो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हुक्म पर चलने वाले माया के वार से बच जाते हैं। बुद्धि का ताला खुल जाता है। अपार खुशी रहती है। कोई भी उल्टा कर्म नहीं होता है। गीत, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ओम शांति। मीठे मीठे सभी सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना। सब जानते हैं कि बेहद के बाप से फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं। कल्प कल्प हम लेते आए हैं। बादशाही लेते हैं फिर गवाते हैं। बच्चे जानते हैं अभी हमने बेहद के बाप की गोद ली है या उनके बच्चे बने हैं। उनसे हम वर्षा लेते हैं तो उसमें कितना पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच पद पाने के लिए। अज्ञान काल में भी स्कूल में पढ़ते हैं तो नंबरवार मार्क्स से पास होते हैं अपनी पढ़ाई अनुसार। वहाँ ऐसे तो कोई नहीं कहेंगे कि माया हमको विघ्न डालती है या तूफान आते हैं। ठीक रीति पढ़ते नहीं है या बुरे संग में जाकर फंस पड़ते हैं। खेल कूद में लग जाते हैं, इसलिए पढ़ते नहीं है, नापास हो जाते हैं। बाकी इसको माया के तूफान नहीं कहेंगे। वहाँ मनुष्य पढ़ाते हैं, यहाँ बच्चे जानते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं। हम अच्छी रीति पढ़े तो विश्व का मालिक बन सकते हैं। बच्चे तो बहुत है, फिर कोई पढ़ नहीं सकते। संग दोष में आकर के इसको माया का तूफान क्यों कहे? संग दोष में कोई पढ़ता नहीं है तो इसमें माया या टीचर या बाप क्या करेंगे? यह तो एक बहाना है। माया के तूफान से पढ़ नहीं सकते। ये नहीं समझते कि संग दोष के कारण यह हाल हुआ है और हमारे में विकार जबरदस्त है। यह क्यों कहते हो कि माया का तूफान लगा तब गिर पड़े? यह तो अपने ऊपर मदार है। बाप, टीचर, सद्गुरु की जो शिक्षा मिलती है उस पर चलना चाहिए। नहीं चलते हैं तो कोई खराब संग है या काम का नशा या देह अभिमान का नशा है। सब सेंटर्स वाले जानते हैं कि हम बेहद के बाप से विश्व की बादशाही लेने के लिए पढ़ रहे हैं। निश्चय नहीं है तो बैठे ही क्यों हैं? और भी बहुत आश्रम है, परंतु वहाँ तो कुछ प्राप्ति नहीं, एम ऑब्जेक्ट नहीं है। अभी तुम समझते हो जो पहले नंबर में आते हैं उन्होंने जरूर अच्छी पढ़ाई पढ़ी होगी, वही सूर्यवंशी घराने में गए। ऐसे भी है गृहस्थ व्यवहार में रहते अर्पणमय जीवन है, बहुत सेवा कर रहे हैं। फर्क है ना? देखा जाता है बाहर
गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले बहुत तीखे हो जाते हैं पढ़ने और पढ़ाने में। सभी तो गृहस्थी नहीं है, कन्या या कुमार को गृहस्थी नहीं कहेंगे, और जो वानप्रस्थी है वह 60 वर्ष के बाद फिर सब कुछ बच्चों को दे खुद कोई साधु आदि के संग में जाकर रहते हैं। आजकल तो तमो प्रधान है, तो मरने तक भी धंधे आदि को छोड़ते नहीं है। पहले 60 वर्ष में वानप्रस्थ अवस्था में चले जाते थे, बनारस में जाकर रहते थे। यह तो बच्चों ने समझा है, वापिस कोई जा न सके, सदगति को पा नहीं सकते। बाप ही मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, वह भी सब जीवन मुक्ति को नहीं पाते, कोई तो मुक्ति में चले जाते हैं। अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, फिर जो जितना पुरुषार्थ करे उनमें भी कुमारियों को अच्छा चांस है, पारलौकिक बाप के वारिस बन जाती है। यहाँ तो सब बच्चे बाप से वर्षा लेने के हकदार हैं। अब यह तो समझते हैं अच्छा जो पढ़ते हैं वह ऊंच पद पा लेते हैं, प्रजा में बहुत साहूकार बन जाते हैं। यहाँ रहने वालों को अंदर ही रहना पड़ता है, दास दासिया बन जाते हैं। फिर त्रेता के अंत में 3, 4, 5 जन्म राजाई पद मिलेगा। उनसे तो वह साहूकार अच्छे हैं जो सतयुग से लेकर उन्हों की साहूकारी कायम रहती है। गृहस्थ व्यवहार में रहकर साहूकारी पद क्यों नहीं लेना चाहिए? कोशिश करते हैं हम राजाई पद पाए, परंतु अगर खिसक पड़ते हैं तो प्रजा में अच्छा पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। वह भी तो ऊंच पद हुआ ना। यहाँ रहने वालों से बाहर रहने वाले बहुत ऊंचा पद पा सकते हैं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है, पुरुषार्थ कभी छिप नहीं सकता। प्रजा में जो बड़े से बड़ा साहूकार बनेगा वह भी छिपा नहीं रहेगा। ऐसे नहीं कि बाहर वालों को कोई कम पद मिलता है। पिछाड़ी में राजाई पद पाना अच्छा या प्रजा में शुरू से लेकर ऊंच पद पाना अच्छा? गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों को इतने माया के तूफान नहीं आते, यहाँ वालों को तूफान बहुत आते हैं। हिम्मत करते हैं हम शिव बाबा की शरण में बैठे हैं, परंतु संग दोष में पड़ते नहीं है। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ जाता है। साक्षात्कार होगा, कौन क्या पद पाएंगे, नंबरवार पढ़ते हैं ना। कोई तो सेंटर्स को आप ही चलाते हैं, कहाँ तो सेंटर चलाने वाले से भी पढ़ने वाले तीखे हो जाते हैं। सारा पुरुषार्थ पर है। ऐसे नहीं कि माया के तूफान आते हैं, नहीं, अपनी चलन ठीक नहीं है, श्रीमत पर नहीं चलते हैं। कई बच्चे संग दोष में फंस पड़ते हैं तो नापास हो जाते हैं। ऐसे क्यों कहेंगे माया के तूफान आते हैं? यह अपनी मूर्खता है, डायरेक्शन पर नहीं चलते हैं, ऐसी चलन से नापास हो जाते हैं। देवी देवता धर्म के और धर्मों में कन्वर्ट हो गए होंगे, वह निकल आएंगे, बहुत आएंगे तो सब वंडर खाएंगे। और धर्म वाले भी मुक्ति का वर्षा तो ले सकते हैं ना। यहाँ कोई भी आ सकते हैं। अपने घराने में ऊंच पद पाना होगा तो वह भी आकर लक्ष्य लेकर जाएंगे। बाबा ने तुमको साक्षात्कार कराया था कि वह भी आकर लक्ष्य लेकर जाते हैं। ऐसे नहीं
कि यहाँ रहकर ही लक्ष्य में रह सकेंगे। कोई भी धर्म वाला लक्ष्य ले सकता है। लक्ष्य मिलता है, बाप को याद करो, शांति धाम को याद करो, तो अपने धर्म में ऊंच पद पालेंगे। उनको जीवन मुक्ति तो मिलनी नहीं है, न वहाँ आएंगे, दिल लगेगी नहीं। सच्ची दिल उन्हों की लगती है जो यहाँ के हैं। पिछाड़ी में आत्माएं अपने बाप को तो जान जाए। बहुत सेंटर्स पर ऐसे भी है जिनका पढ़ाई पर अटेंशन नहीं है, तो समझा जाता है ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। निश्चय हो तो यह नहीं कह सकते कि फुर्सत नहीं है, परंतु तकदीर में नहीं है तो कहते हैं फुर्सत नहीं है। यह काम है, तकदीर में होगा तो दिन रात पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। चलते चलते संग में भी खराब हो पड़ते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको श्रीमत देता हूँ, एक तो मुझे याद करो और जो ज्ञान मैं सुनाता हूँ वह धारण करो और कराओ, बस यही धंधा करो। अच्छा बाबा जो हुकुम। राजाओं के आगे जो रहते हैं वो ऐसे कहते हैं जो हुकुम। वह राजाएं हुकुम करते थे, यह शिव बाबा का हुक्म है। घड़ी घड़ी कहना चाहिए जो हुक्म शिव बाबा, तो तुमको खुशी भी रहेगी। समझेंगे शिव बाबा हुक्म देते हैं, याद रहेगी शिव बाबा की, तो बुद्धि का ताला खुल जाएगा। शिव बाबा कहते हैं यह प्रैक्टिस पड़ जानी चाहिए तो बेड़ा पार हो जाए, परंतु यही डिफिकल्टी है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ऐसे क्यों कहना चाहिए कि माया भुलाती है, हम भूल जाते हैं, इसलिए उल्टे काम होते रहते हैं। बहुत बच्चियां हैं, ज्ञान तो बहुत अच्छा देती है परंतु योग नहीं, जिससे विकर्म विनाश हो। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, योग बिल्कुल नहीं है, चलन से समझा जाता है, योग में नहीं रहते, फिर पाप रह जाते हैं जो भोगने पड़ते हैं। इसमें तूफान की तो बात ही नहीं। समझो यह मेरी भूल है, मैं श्रीमत पर चलता नहीं हूँ। बाप कहते हैं एक दो से सेवा मत लो, कोई अहंकार नहीं आना चाहिए। दूसरे से सेवा लेना यह भी देह अहंकार है। बाबा को समझाना तो पड़े ना, नहीं तो जब ट्रिब्यूनल बैठेगी तब कहेंगे हमको पता थोड़ी था कायदे कानून का। इसलिए बाप समझा देते हैं, फिर साक्षात्कार कराए सजा देंगे, फिर बिगर प्रूफ सजा थोड़ी मिल सकती है। अच्छा समझाते तो बहुत है, कल्प पहले मुआफिक हर एक की तकदीर देखी जाती है। कोई सेवा कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनाते हैं, कई है जो तकदीर को लकीर लगा देते हैं। तो आज सद्गुरुवार है और बाबा सबकी चेकिंग कर रहा है, सबका हिसाब निकाल रहा है। बाबा ने जो आज ये मुरली चलाई है तीनों रूपों में चलाई है। आपण आता आपलं बघायचं याच्यामध्ये की आपण कुठं बसतोय, बाबा किस हिसाब से कैसे समझा रहा है। आज बहुत सुंदर रीति से हर एक ने अपनी चेकिंग करनी है कि अभी बाबा हमारा जीवन क्या चाहता है, हमारा जीवन अभी कैसा है, प्रैक्टिकल में एक्चुअल में हम कैसे हैं अभी इस वक्त। बाबा जो चाहता है उस लेवल तक, उस स्थिति तक हमको पहुंचना है। तो बाबा आया है यहाँ पर हमको विश्व की बादशाही देनी। तो विश्व की बादशाही इसमें एक तो पहले तो है खुद पर बादशाही, खुद पर बादशाही प्राप्त करनी है सबसे पहली बात। तो बाबा जो हमको विश्व की बादशाही देता है, सबसे पहले तो हमें खुद पर बादशाही प्राप्त करनी है। स्वतःचं मालक बनायचं आहे, स्वतःच्या कर्मेंद्रियाचं मालक बनायचं आहे,
मन बुद्धीचं मालक बनायचंय. मालक आहे आपण, पण विसरून गेलेलो आहे, त्यांचे गुलाम बनलेलो आहे. तो वो बादशाही जो तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, तो वो कौन सा जहां है जो उसको हमने पा लिया, लेकिन हमने पहले तो अपना राज्य पा लिया. उसको पाने के बाद हमने अपना राज्य पा लिया. उस राज्य में हम अपना शासन चलाते हैं. ये बिल्कुल पक्का होना चाहिए. मन कुठेतरी घेऊन जात आहे, बुद्धी कुठेतरी भटकतीये असं नाही. आता बिल्कुल श्रीमत वर चलायचंय. हम वो बच्चे हैं जिनको सतयुग में आना है. हम वो बच्चे नहीं जो धर्म में बड़े बड़े हैं, किसी धर्म में बहुत बड़े बड़े जो आने वाले हैं. बाबा कहते वो यहाँ आएंगे, यहाँ से लक्ष्य लेकर जाएंगे कि मुझे याद करो और परमधाम को याद करो. वो लक्ष्य लेकर जाएंगे. यहाँ जो वो जे धर्म स्थापन करणारे आहेत द्वापर नंतर, ते सगळे इथे येतील. बाबा म्हणते पण त्यांचं मन लागणार नाही, पण एक लक्ष्य घेऊन जातील की त्याची आठवण करायची आणि तो वरती आहे परमधाम मध्ये. आणि म्हणून ते मग द्वापर नंतर जे आपण सगळे बघितलं ते वरती बोर्ड दाखवत आहे. ऊपर उंगली बता रहे कि वो ऊपर है, वो ऊपर बैठा है, उसके तरफ उंगली बता रहे. लेकिन हमने क्या किया, जो दुनिया वालों ने क्या किया, उनको ही भगवान समझ लिया, उनका इशारा समझा नहीं. क्योंकि उनको भी वो सिर्फ लक्ष्य लेकर गए थे, उन्होंने भगवान की बातें सुनी नहीं थी, सिर्फ लक्ष्य लेकर गए थे, इसलिए उस टाइप से समझा नहीं पाए. उनके अंदर उतनी ताकत नहीं थी वो समझाने की. और फिर इनको ही सबने सब कुछ मान लिया, भगवान मान लिया, भगवान का रूप मान लिया. तो सारे धर्मों वाले फिर दूर होते गए. भगवान जो एक्चुअल में भगवान है शिव बाबा, उससे सभी दूर होते चले गए. तो वो भी दूर हुए. उनको तो आना नहीं है सतयुग त्रेता में, उनका भाग्य नहीं है, कितने भी बड़े हैं उस धर्म में, लेकिन स्वर्ग उनके नसीब में नहीं है. स्वर्ग की बादशाही नसीब में नहीं है. स्वर्ग देखना भी उनके नसीब में नहीं है. यहाँ भले ही आकर लक्ष्य लेकर चले जाएंगे, लेकिन है कौन सी आत्मा? रावण राज्य वाली. रावण राज्य में उनको आना है. हम कौन सी आत्माएं हैं? शिवालय में आने वाली, विष्णुपुरी में आने वाली, वैकुंठ में आने वाली, श्री कृष्णपुरी में आने वाली आत्माएं हैं. मग आता त्याच्यामध्ये बाबा ते कॅटेगरी करतोय. कोई सेंटर पर रहता है, कोई फिर अपने घर गृहस्थ में रहते हैं, कोई मधुबन में रहते हैं. तो बाबा कह रहा है कि आप जहां पर हो, आपकी स्थिति क्या है ये चेक करो. कहीं पर भी आप रहते हो, जहां पर आप हो वहां पर हो तो आपको ये मिलेगा. इधर हो, घर में हो तो ये मिलेगा, सेंटर पर हो तो ये मिलेगा. ऐसा कुछ भी बाबा के पास क्राइटेरिया नहीं है की मधुबन वाल्यांना हे भेटणार, सेंटर वाल्यांना हे भेटणार, घरामध्ये राहणाऱ्यांना हे भेटणार. ऐसा कुछ भी नहीं है, काहीच नाही है. जो सेंटरवर राहणार आहे, जो घरी राहणार आहे, पुरुषार्थ करून तो सुद्धा राजा बनू शकतो. मधुबन में बाबा कह रहे हैं, मधुबन में रहते हैं, यहाँ घर में रहते हैं अंदर, लेकिन अगर ज्ञान सुनते सुनाते नहीं है, चारों विषयों में आगे नाही. फक्त काय करतात काही काही जे आहेत मधुबन मध्ये पण आजची जी परिस्थिती आहे, कोणी कोणी फक्त तिथं सेवा करण्यासाठी जातात आणि भावना आहे की मला या डिपार्टमेंटचं काम भेटलेलं आहे, ती सेवा मला तेवढी करायची. त्याच्यामध्ये बरेच जण असे असतात, बरेच जण असतात की जे चारही विषयामध्ये पुढे जातात. तो जब से महिमा बहन यहाँ से गई है, उसको सबसे पहले यही बताया था कि आप जो भी सेवा मिलेगी वो करना है, लेकिन ज्ञान योग धारणा सेवा चारों विषयों में आगे जाना है. मुरली छोड़नी नहीं है, अमृतवेला मिस करना नहीं है, नुमाशाम मिस करना नहीं है, बाबा की पल पल याद रहनी चाहिए, धारणा की ओर ध्यान देना है, दिव्य गुण धारण करना है. सिर्फ वो डिपार्टमेंट का, वो ऑफिस का काम नहीं करना है. तो बाबा वही कह रहे हैं कि जो अंदर यहाँ पर रहते हैं, लेकिन फिर सेवा, सिर्फ सेवा चल रही है, ज्ञान नहीं है, योग नहीं है, धारणा नहीं है, तो क्या रहेगा? बाबा कह रहे हैं कि अंदर जो रहते हैं, जो मधुबन के अंदर रहते हैं, ज्यांना तो चान्स मिळाला की मधुबन मध्ये आहेत, तर त्यांना मध्येच राहावं लागतं. ये बाबा आज की मुरली में रहस्य बता रहे हैं कि वो अंदर रहेंगे. कहाँ? राजधानी के अंदर रहेंगे. मधुबन में रहने वाले राजधानी के अंदर रहेंगे, लेकिन उनको क्या करना पड़ेगा वहां? अगर उनका सारा चारों विषयों में आगे नहीं है तो उनको दास दासी बनकर रहना पड़ेगा.
त्रेता के अंत में बाबा कह रहे वो कहीं राजा बन जाएंगे, मधुबन में रहने वाले, लेकिन चारों विषयों में आगे नहीं है वो। और जो घर गृहस्थ में रहते हैं, घर गृहस्थ में रहते हुए बाबा के कहने अनुसार चल रहे हैं, वो बाबा कहते हैं अगर उनका बहुत ऊंचा पुरुषार्थ है तो वो राजा बन सकते हैं, महाराजा पद भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो अगर दूसरा कुछ नहीं तो यहाँ रहते हुए वो साहूकार पद पा सकते हैं। और ऐसे जो साहूकार पद प्राप्त करेंगे पहले जन्म से, तो हर जन्म में वो लेवल रहेगी। तर बाबा म्हणताय मधुबन मध्ये राहून चारही विषयामध्ये पुढे न जाता तिथंच सेवा करणं, दासदासी बनून राहणं, शेवटी कधीतरी राजा बनणं, त्याच्यापेक्षा घरग्रस्त मध्ये राहून चांगल्या प्रकारे पुरुषार्थ करून साहूकार बनणं कधी चांगलं। कितना अच्छी रीति से बाबा हमको सारा हिसाब समझा रहा है। मतलब हम कहीं पर भी हैं, अगर चारों विषयों में आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा कल्याण है, हमारा भाग्य बन जाएगा। फिर बाबा कह रहे जो पढ़ाई पढ़ते हो आप, जो स्कूल में पढ़ाई पढ़ते हैं, जे शाळेत जातात, परीक्षा होते, ते त्यांना जर पेपर चांगला नाही गेला तर ते असं नाही म्हणू शकत की माया आली होती, माया आली होती, ऐसा नहीं कह सकते। वो ये नहीं, उनको पेपर आया है, उनको पेपर के प्रश्न सॉल्व करने हैं, सिंपल बात है, तो वो नहीं कह सकते। कम कहाँ पढ़े, वो पढ़ाई नहीं की, संग दोष में फंस गए। तो यहाँ पर भी बाबा कहते हैं आप माया पर दोष मत रखो। बाबा कहते बार बार माया शक्तिशाली है, माया टेस्ट करने के लिए आएगी, लेकिन माया की वजह से ये हुआ, ये माया है, इसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से मेरे सामने पेपर आया था, उसमें मैं फेल हो गया। बाबा कहते ऐसा नहीं कह सकते, ये अपना मूर्खपना है, मूर्खता है। ये भी शब्द बाबा ने यूज किया है आज कि आप माया पर दोष रखते हो कि माया आई इसलिए। तो बाबा कहते जैसे वो नहीं कह सकता, पेपर में पढ़ाई करने वाला विद्यार्थी नहीं कह सकता पेपर आया मतलब माया आई और मैं फेल हो गया, जैसे वो नहीं कह सकता, ऐसे आप बच्चे भी नहीं कह सकते। आपकी पढ़ाई कम है, आपका योग कम है, आपकी धारणाएं कम है, और इसलिए माया के टेस्ट में, माया के पेपर में आप फेल हो गए। इतना सिंपल गोष्ट है। तो माया आएगी, टेस्ट लेगी, पेपर होगा, आपको फेल नहीं होना है। और फेल नहीं होना है तो क्या चाहिए? योग। सिर्फ ज्ञान से नहीं होगा, योग चाहिए, बहुत अच्छा योग चाहिए, बहुत अच्छा कनेक्शन चाहिए बाबा के साथ में। तो फिर माया के कितने भी पेपर आए हम फेल नहीं हो सकते। जे काय असतं दुनियेमध्ये एक दोन गोष्टी आहे, एक आहे की आपण बाह्य नियंत्रणावरती चालतोय, एक आहे आपण अंतर्गत नियंत्रणावरती चालतोय। दोन गोष्टी ज्या मानसशास्त्रामध्ये पण सांगितल्या जातात। तो कोई का ऐसा लगता है मेरे जीवन में जो कुछ भी आ रहा है उसके लिए ये मेरा नसीब जिम्मेदार है, परिस्थिति जिम्मेदार है, या कोई व्यक्ति का बर्ताव मेरे साथ, त्यांची वागणूक, काहीतरी परिस्थिती आलेली आहे, माझ्या समोर जी परिस्थिती आहे आणि माझं नशीब, त्याच्यामुळे माझं जीवन असं आहे। आणि मग ते काय होतं की जसं स्वतःच्या आयुष्याची गाडीचं स्टेअरिंग दुसऱ्याच्या हातात देऊन टाकलेलं आहे, तो फिर क्या होगा, वो जिधर लेकर जाएगा उधर जाएगा। आणि अंतर्गत नियंत्रण म्हणजे परिस्थिती कोणतीही असू द्या, माझं नशीब कसंही घेऊन आलेलं असू द्या मी मागच्या हिशोबामुळे, किंवा व्यक्तींची वागणूक कशी असू द्या, माझं आयुष्य, माझी स्थिती माझ्या हातामध्ये। तो हम स्टेयरिंग अपने हाथ में ले रहे हैं। जब तक हम दूसरों को दोष देते रहेंगे तब तक हम कमजोर हैं, हम कमजोर है, कुठेतरी लिहून ठेवायचं है। जब हम दूसरी तरफ उंगली दिखा रहे, ये परिस्थिति, ये व्यक्ति और ये मेरा नसीब, इसकी वजह से ऐसा है, तो वो हम अपने आप को कमजोर बनाते जा रहे, रोज बनाते जा रहे। आणि जेव्हा आपण हे नक्की केलं की मी माझं आयुष्य माझ्या हातामध्ये, माझ्या स्थितीवरती अवलंबून आहे, परिस्थिती कोणती असू द्या, मी सर्वशक्तिवानची संतान आहे,
तर तेव्हा आपण तो कंट्रोल आपल्या हातामध्ये घेतलाय आणि आपण आपली ताकद वाढवतो. कारण आपण मग काय करत असतात लोक की त्या परिस्थितीला मग अजून हवा देऊन 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 अजून त्याला खत पाणी देऊन देऊन अजून मोठं करतात, यांच्यामुळे याच्यामुळे असं आहे तसं आहे. वो परिस्थिति और बड़ी होती जाती है क्योंकि हम उसको बढ़ा रहे हैं, उसको वैसे वाइब्रेशन दे रहे हैं, यही जिम्मेदार है यही जिम्मेदार है, तो है वो जिम्मेदार की फिर वो सचमुच में जिम्मेदार बन जाती परिस्थिति या व्यक्ति या हमारा नसीब. तो बाबा ये सिखा रहे हैं कि अभी तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारा ये बहुत सुंदर ये जीवन में चांस आया है, तुम सतयुग के लिए भाग्य बना सकते हो, सतयुग की राजाई प्राप्त कर सकते हो. तो अभी ये पढ़ाई में माया का बहाना नहीं देना. माया का बहाना, ये सब माया के बहाने हैं. व्यक्ति, परिस्थिति, उनका स्वभाव, ये सब माया के बहाने. हम अच्छे विद्यार्थी बने, हर पेपर का सामना करें और हर पेपर में आगे बढ़े. इतकं सिंपल आपलं जीवन आता पाहिजे. आता सगळ्या बाकीच्या सगळ्या भरकटवणाऱ्या ज्या गोष्टी आहेत त्यांच्यापासून दूर व्हायचंय. तो एक तो बाबा ने बताया, एक पढ़ाई और दूसरा संगदोष. संगदोष कोणसा, फक्त वाईट संगत नाही. आपण वाईट संगतीपासून ऑटोमॅटिक दूर झालेले आहोत. आपल्याला माहिती आहे हा वाईट आहे, याचं चांगलं बरोबर वागणं बरोबर नाहीये, आपण त्याच्यासोबत नाही राहत. लेकिन हम जो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं दिन भर में, उसका असर पड़ता जाता है. और दूसरी बात, जो बाबा से दूर खींचते हैं हमको, उनके प्रभाव में, भले वो अच्छे हैं लेकिन बाबा से दूर खींच रहे हैं, तो वो भी तो संग दोष है. उसके प्रभाव में भी नहीं आना है, नहीं तो फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे. एक उनके द्वारा माया खींचती है और बाबा खींचता है, तो कश्मकश चलेगी और फिर कोई तो एक जीतेगा उसमें, कि कभी हार होगी कभी जीत होगी, कभी ये जीतेगा कभी वो जीतेगा. इसलिए हमें बिल्कुल पक्का होना चाहिए, मुझे अब एक बाबा के संग में रहना है और पढ़ाई अच्छी रीति से पढ़नी है. और उसको बाबा ने और एक सॉल्यूशन दे दिया, जो हुकुम शिव बाबा. जो हुकुम शिव बाबा, बहुत अच्छा सुंदर शब्द बाबा ने हमको दिया. बाबा की श्रीमत पर चलना है, बाबा का कहना मानना है, इससे बहुत ऊंची बात, ऊंचा शब्द है जो हमें बहुत अच्छे अच्छे शब्द बाबा हमको सिखाता है. अलग अलग समय पर उनको यूज करना है. जेव्हा केव्हा आपल्याला वाटेल मी श्रीमतवर चालू शकत नाही, माझ्याकडून होणार नाही, ही व्यक्ती अशी, ही परिस्थिती अशी, माझं नशीब असं, तेव्हा स्वतःला सांगायचं, जो हुकुम शिव बाबा, जो हुकुम शिव बाबा, जो शिव बाबा ने हुकुम दिया है वो मेरे लिए फाइनल है. बाबा ने बताया मुरली में, बाबा की सलाह है, बाबा ने समझाया, इससे बहुत मजबूत शब्द है, जो हुकुम शिव बाबा. शिव बाबा का हुक्म मेरे लिए फाइनल है. तो हम फिर अगर हमारे लिए शिव बाबा का हुक्म फाइनल है तो फिर हमें फुर्सत भी मिलेगी. कौन कहता है फुर्सत नहीं है, ये काम है, कौन कहता है? जिसको निश्चय पक्का नहीं हुआ है, जिसको ये पक्का नहीं हुआ है कि मैं जन्म जन्मांतर का नसीब बनाने के लिए यहाँ आया हूँ. बाबा ने मेरा चुनाव इसलिए किया है क्योंकि मैं राजा बन सकता हूँ, मैं साहूकार बन सकता हूँ. वो जो जिनको फुर्सत नहीं मिलती, जिनको काम है, उनको फिर वहां जाके क्या काम करना पड़ेगा? काम ही करना पड़ेगा, दास दासी का, नौकर चाकर का काम है तो काम ही करते बैठो. बाबा ने जो बताया है कि आपको जो भी दिनचर्या मिली है उस दिनचर्या का पालन करना है, दिनचर्या का पालन करना है कैसे भी करके. हुक्म है शिव बाबा का, सलाह नहीं है, हुक्म है. क्यों? क्योंकि हम उसके लाडले बच्चे, इसलिए वो हमको हुक्म दे सकता है. दुनिया वालों को अगर हुक्म दे दे तो सारी दुनिया सतयुग में आ जाएगी, लेकिन वो हमको प्यार भरा हुक्म देता है, इसलिए हम उसको हुक्म मानते नहीं, ऑर्डर नहीं मानते. कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम अपनी चलाते हैं. तो बाबा कहता है कि अभी अगर बहुत ऊंचा श्रेष्ठ भाग्य निर्माण करना है और वो भी बहुत थोड़ा समय बचा है, उसमें मैं जो हुक्म देता हूं उस पर चलो तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा, मैं तुम्हारा श्रेष्ठ दिव्य सुंदर ऐसा नसीब बना दूंगा. तो बाबा कहते हैं फिर किसको किसको सहज है? जिनका जो वानप्रस्थी है,
जिनकी 60 वर्ष के आगे उम्र हो गई है, बाबा कहते हैं वो भी दुनिया में भी वो रिटायर हो जाते हैं, कहीं जाकर बैठते हैं, साधु सन्यासियों के पास जाकर बैठते थे, उधर तो कुछ प्राप्ति है नहीं। यहाँ पर बाबा समझाता है अगर आपकी उम्र हो गई है तो आप सारी बातों में से अपनी बुद्धि को निकाल लो और एक बाबा की श्रीमत पर चलो, नहीं तो अंत तक, यहाँ इतने तमो प्रधानता आ गई है, बाबा कहते हैं अंत तक धंधे में बुद्धि लगी रहती। वो बताते एक कहानी कि एक व्यक्ति मरने पर था, मृत्यु होने वाली थी उसकी, अंत समय आ गया था, चार बेटे थे, चारों को आवाज लगाया तो चारों वहां पर थे, चारों सामने आ गए तुरंत आवाज लगाते ही। तो उसने क्या बोला उनको, अगर तुम चारों यहाँ पर है तो दुकान पे कौन बैठा है, उसके अंत समय में भी। तो बाबा कहते हैं अभी आपको तैयारी करनी है, जन्म जन्मांतर का भाग्य बनाना है। तो वो 60 वर्ष की बात नहीं, अभी हम सब के लिए बाबा बताता है कि आप वानप्रस्थी हो, घर जाने का समय आया है, अभी पढ़ाई पर पूरा ध्यान होना चाहिए, पढ़कर राजाई पानी है, इस पर पूरा ध्यान होना चाहिए। फिर बाबा कहते हैं कुमार कुमारियों के लिए भी सहज है, क्योंकि वो गृहस्थी नहीं है, कोई प्रकार का बोझ नहीं है, बहुत उस टाइप की जिम्मेदारी नहीं है, संसार अपना वो नहीं है, उस टाइप का नहीं है। जैसे कल बाबा ने जो गृहस्थ में रहते हैं पति पत्नी, उनके जो प्रॉब्लम आते हैं उसके बारे में बात की। आज बाबा बता रहा है कुमार कुमारियों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बहुत अच्छी रीति से आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ना चाहिए, चांस लेना चाहिए। जो चांस लेंगे उनके लिए चांस है, जो नहीं चांस लेते उनके लिए चांस ही नहीं है। तो बाबा सबको समझाता है, हर एक अपने जो भी जीवन है अपना चल रहा है, उस जीवन में हमको आगे बढ़ते जाना है, चारों विषयों में आगे बढ़ना है। मग अजून बाबा म्हणताय की हे एक गोष्ट की कोणाकडून सेवा घ्यायची नाही, अहंकार नहीं आला पाहिजे की ये काम यांनी करायला पाहिजे माझ्यासाठी, इस तरीके का नहीं। अगर हम खुद कर सकते हैं तो वो काम दूसरे से नहीं करा के लेना है, हमें खुद करना है। बाबा कहते हैं ये एक दो से सेवा मत लो, कोई अहंकार नहीं, मैं बड़ा हूँ इसलिए मेरे लिए ये करना चाहिए, वो अहंकार नहीं आना चाहिए। दूसरों से सेवा लेना यह भी देह अहंकार है, बाबा को समझाना तो पड़ेगा, नहीं तो जब ट्रिब्यूनल बैठेगी तब कहेंगे हमको पता थोड़ी था कायदे कानून का, तो ये भी कायदा है। बाबा हर एक प्रकार का कायदा सिखा देता है, समझा देता है, जो हम बाद में बाबा को उलझना न दे सके। मतलब जो भी हम कर सकते हैं अपने तरफ से कर सकते हैं, जो भी सेवा हमको करनी चाहिए खुद के लिए, दूसरों के लिए, उसके लिए हमें दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना है, ये भी एक कायदा है। तो इसलिए जिम्मेदारी की बात बाबा कह रहा है, आप जिम्मेदारी लो, आप जिम्मेदार हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप टीचर सदगुरु द्वारा जो शिक्षाएं मिलती है उन पर चलना है। आज पक्का कर लेना है एकदम कि बाबा जो कहता है वो मेरे लिए फाइनल है, हुक्म है शिव बाबा का मेरे लिए, क्योंकि मुझसे प्यार करता है इसलिए मुझे हुक्म कर रहा है। ज्याच्यावर हक्क आहे त्याला सांगू शकतो ना कोणी पण, त्याला सांगतो, नहीं तो सोडून देतो। तो भगवान हमको छोड़ नहीं रहा है, पकड़ लेता है अगर हमारे से कुछ गलती होती है तो। क्यों? क्योंकि हमसे प्यार करता है। माया को दोष न देकर अपनी कमियों की जांच कर उन्हें निकालना है। माया तो आने वाली है टेस्ट लेने की, लेकिन माया की वजह से ये हुआ, बाबा कह रहे ये बोलना छोड़ दो, ये माया, ये परिस्थिति, मेरा नसीब, मेरे रिश्तेदार है, घर वाले हैं, ये सब ये माया है, उसको दोष नहीं देना है। मुझे क्या करना है ये देखना है, अपनी कमियां निकालनी है, अपनी पढ़ाई में कम नहीं पढ़ना है, चारों विषयों में आगे बढ़ना है। अहंकार का त्याग कर अपनी पढ़ाई में मस्त रहना है, कभी दूसरों से सेवा नहीं लेनी है, संग दोष से बहुत बहुत संभाल करनी है। ये संग दोष पर हमें बहुत अटेंशन देना पड़ेगा, आपल्याला बिल्कुल पक्क ठेवावं लागेल बुद्धीमध्ये, कौन मुझे बाबा से दूर खींच रहा है,
कोई भी मेरी परिस्थिति, मेरा नसीब, कोई व्यक्ति मुझे बाबा से अगर खींच रहा है, दूर लेकर जाना चाह रहा है, मुझे सावधान होना है, मुझे स्थिर रहना है, मुझे बिल्कुल उसके बहकावे में आना नहीं, परिस्थिति में भी बहकना नहीं है, किसी व्यक्ति के बहकावे में भी नहीं आना है। इतकं काय करायचं? कुछ भी नहीं। मुझे बाबा ने जो बताया मेरे लिए फाइनल है वो हुक्म। इस संग दोष से भी बचना है। संग में जो दोष आता है उसके बाद बाबा कह रहा है, संग दोष तो दुनिया में भी कहते हैं अच्छी चांगली संगत ठेवा म्हणून, लेकिन ये बाबा जो बार बार हमको समझाता है संग दोष, संग में रहने से जो दोष वो हमारे अंदर डाल देते हैं माया के आधार से, अपने आप को हम फिर उस आधार से बाबा से दूर लेकर जाते हैं, वो उस दोष से अपनी संभाल करनी है। याच्यावर चिंतन करायचं आज। संग दोष कौन सा संग है, क्या बातें हैं जो मुझे बाबा से दूर लेकर जाती है। अगर इस पर अटेन्शन, कारण हे बऱ्याचशा गोष्टी बाबा आपल्याकडून क्लिअर करून घेतोय कि व्यर्थ से दूर रहना है, कारण का निवारण करना है, ये सब बातें बहुत अच्छी अच्छी बातें बाबा हमको बताता जा रहा है। उसमें ये एक बात, कौन सा संग है जो मेरे अंदर दोष ला रहा है, जो मुझे पीछे खींच रहा है, जो मुझे बाबा के पूरी तरीके से कहने पर नहीं चलने दे रहा है, तो उस संग दोष से अपना बचाव करना है। वरदान है, संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजदारी भव। जो बच्चे सदा लाइट रहते हैं उनका संकल्प या समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। वही संकल्प उठता है जो होने वाला है। अगर हम हल्के हैं तो ज्यादा संकल्प नहीं चलेगी, जो होने वाला है वही संकल्प आएगा। जैसे शिव बाबा को कोई संकल्प नहीं चलता, जो करना है वही संकल्प आता है सीधा सीधा। ऐसे इतना हमें अपने आप को लाइट रखना है। जब हम ये वो जो बातें हैं, व्यक्ति, परिस्थिति, नसीब, इनके तरफ वो उंगली दिखाना जब हम बंद कर देंगे तब हम लाइट हो जाएंगे, तेव्हा अपन हल्के हो। जैसे बोलने से बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही संकल्प से सारी कारोबार चलती है। जब ऐसी विधि अपनाओ तब यह साकार वतन सूक्ष्म वतन बने। संकल्प से काम हो जाएगा। बाबा कहते इतना लाइट बन जाओ, जो बोलने से काम हो सकता है, स्पष्ट कर सकते हो अपनी बात, संकल्प से भी हो जाएगा। इतकं स्वतःला हलकं ठेवायचंय, लोड सगळं काढून टाकायचं, माझं नशीब असं, मला हे भेटले, वो बहुत सारी बातें रहती है। वो लोड अगर हम हल्का कर देंगे, उसको बाबा को सौंप देंगे, उसका प्रभाव अपने ऊपर नहीं होने देंगे, तो बाबा कहते हैं आपका संकल्प ही काम करेगा। जैसे सूक्ष्म वतन में संकल्प से काम होते हैं सब, वैसे यहाँ पर भी आपको बोलना, स्पष्ट करना, समझाना, उनसे लड़ना, दिमाग लगाना, ये जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जितना हल्के रहेंगे आपके संकल्प वो आत्मा तक पहुंचते जाएंगे और वो जो हमें चाहिए वो होता जाएगा। इसका अभ्यास करना पड़ेगा। इसके लिए साइलेंस की शक्ति जमा करो और लाइट के ताजधारी रहो। तो इसके लिए अगर ये प्रैक्टिकल में करना है हमको, तो बाबा समझाते हैं की सायलेन्स की शक्ती, शांतीची शक्ती, आतमधून एकदम शांत राहायचंय, कोणतेही संकल्प नहीं चालवायचे व्यर्थ। तो साइलेंस की शक्ति जमा करो और लाइट के ताजदारी रहो। अपने आप को बिल्कुल हल्का रखना है और जो पवित्रता का ताज है उसको पहन कर रखना है। स्लोगन है, इस दुखधाम से किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर आ नहीं सकती। दुखधाम से किनारा कर लो मतलब किसी रूम में जाके बैठ जाओ, जंगल में चले जाओ, पहाड़ पे जाके बैठ जाओ या गुफा में बैठ जाओ, ऐसा नहीं। इस दुखधाम से किनारा कर लो मतलब उसका प्रभाव अपने ऊपर नहीं आने दो। इतना अपनी ढाल मजबूत होनी चाहिए, ज्ञान की ढाल, योग की ढाल इतनी मजबूत होनी चाहिए जो इस दुखधाम के वाइब्रेशन हमको टच नहीं कर सके। इतना ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में हमको मस्त रहना है, तो फिर वो लहर हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी और फिर दुख की लहर हमारे ऊपर आएगी नहीं। दुखधाम की जो दुख की लहरें हैं हमको तंग नहीं करेगी। अव्यक्त इशारे, जैसे कार में बैटरी जब थोड़ा ढीली हो जाती है, कार अपने आप नहीं चलती है,
तो दूसरों से थोड़ा धक्का लगवाते हैं। कैसे कैसे उदाहरण बाबा ढूंढ कर लाता है दुनिया से। बाबा म्हणताय की इंजिन चांगलं आहे गाडीचं, पण त्याची बॅटरी ती चार्जिंग संपली आहे त्याची, मग ती चालू होत नाही। तो मग काय करतात, अपने आप नहीं चलते तो दूसरों से थोड़ा धक्का लगवाते हैं। धक्का लगवाया फिर वो ऑटोमेटिक फिर वो इंजन स्टार्ट हो जाता है, बैटरी चार्ज होना चालू हो जाती है। तो ऐसे जिस भी आत्मा में आपका फेथ हो और समझो इनसे हमको मदद मिल सकती है। गाड़ी बंद पड़ी हुई है, मन बुद्धि की वो स्थिति नहीं है जो हम डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन लगाए। ऐसा कभी कभी होता है की नाही लागत बाबामध्ये मन, आत्मिक स्थिती बनत नाही, तर बाबा म्हणताय आपल्या गाडीला धक्का स्टार्ट करावा लागेल। तर त्यासाठी तुमचा ज्याच्यावरती विश्वास आहे, ज्याच्यावरती जे ज्ञान मार्गामध्ये आहे, ज्याच्यावरती तुमचा विश्वास आहे, समझो इनसे हमको मदद मिल सकती है, तो उनसे थोड़ा सा सहयोग लेकर, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा धक्का मारून घ्या, थोड़ा सा सहयोग लेकर आगे बढ़ जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो धक्का मारने वाले साथ चलते गाड़ी के, एक बार धक्का दे दिया गाड़ी अपनी निकल जाती। तो बाबा म्हणतात थोडासा तुमचा ज्याच्यावरती विश्वास आहे त्याच्याकडून थोडासा धक्का घेऊन टाका, म्हणजे थोडासा काही मनामध्ये ब्लॉकेज आलेला असेल तो काढून घ्या। कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचना, तब खुशी में आगे बढ़ते जाइए। जो कमजोरी आ गई है हमारे अंदर, तो बाबा कह रहे बता दो किसी को जिस पर आपका ज्ञान मार्ग में चलने वाले पर विश्वास है। जो भी कमजोरी की बात हमारे अंदर आ गई है, जो हमें हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, तो बता दो। कोणाकोणाला अहंकार असतो, कसं सांगू मी, माझ्याबद्दल काय विचार करेल, ऐसा नहीं है। इस ज्ञान मार्ग में हमें सबको आगे बढ़ना है, सबको आगे लेके जाना है। हर एक के लाइफ में कोई ना कोई बात आ सकती है, उसमें बिल्कुल हमें ऐसा नहीं सोचना है कि ये क्या सोचेंगे, कुछ कोई नहीं सोचता है। सोच सोच के हम ही उस बात को और भी बड़ा कर लेते हैं। तो इसलिए मन मोकला करना है, बिल्कुल क्लिअर करून घ्यायचंय, कारण प्रत्येकाकडे वेगवेगळ्या प्रकारचे सोल्युशन असतात, प्रत्येकाचा आपला अनुभव असतो की ज्या वेळेला त्याच्यावरती अशी परिस्थिती आली होती त्यावेळी त्याने काय केलं होतं। तो अपने अनुभव से समझा सकते, कोई बाबा की मुरली में कही हुई बात याद आ सकती है, उस हिसाब से समझा सकते हैं, पण ब्लॉकेज मध्ये ठेवायचं नाहीये, नहीं तो गाड़ी पुढे सरकणारच नहीं। इसलिए क्लियर कर लेनी है बातें। तो बाबा कहते हैं कि बात को, कोई भी कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचना, तभी ज्यादा सोचेंगे नहीं, मन किसी के सामने हम मोकला कर लेंगे, उसको बता देंगे, तो फिर खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगा। अच्छा।